है क्यूडीज, वेलकम बैक टू द वे क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक करना। आई होप सब ठीक होंगे गाइस। पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, तो मतलब पूजा जब उन लोगों के साथ ऐसे बातें कर ही रही थी ना कि तभी पूजा की फ़ोन पे किसी की कॉल आ जाती। तो फिर पूजा अपने फ़ोन निकालती और वो जब देखती है ना तो ये कॉल किसी और की नहीं, मतलब उसकी माँ का कॉल था। तो फिर पूजा अपनी माँ का कॉल देख के ना मुस्कुराने लगती है और फिर उन्हें कहती, काका आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा और मैं नर्स को सब कुछ समझा दिया। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत मुझे बताना और मैं अपनी केबिन में ही हूँ, ठीक है? तो पूजा ऐसे बोल के ना वहाँ से अपनी केबिन में आ जाती है और फिर अपनी माँ का कॉल अटेंड करती। तो फिर उसकी माँ गुस्से से कहती, क्या हुआ, अभी तक घर पे क्यों नहीं आया, या फिर कहीं और ही रहना है अपनी माँ को छोड़ के? हाँ, अगर रहना है तो कोई दिक्कत नहीं, रह लेना अपनी माँ को छोड़ के। थोड़े ऐसे भी बड़ा होने के बाद कौन बच्चा अपनी माँ का ध्यान रखती है? हाँ, कोई नहीं रखता। तो उसके बाद पूजा कहती, माँ 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 रिलैक्स, अब इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? आपको पता है ना, हाइपर होने से सबकी तबीयत खराब हो जाती है। और ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने कब बोला कि मुझे आपके साथ नहीं रहना? हाँ, अरे मुझे आपके साथ ही रहना है, वो भी हमेशा के लिए। और सिर्फ मुझे नहीं, उसे भी आपके साथ ही रहना है, ये तो आपको अच्छे से पता है ना। और तो और आप रात में उसके बारे में जो भी सुना है ना, वो सारी की सारी बस एक गलतफहमी है। देवी ऐसा कुछ नहीं किया। और तो और वो जो किया है ना, सच में वो कोई किसी के लिए नहीं करता। सच्ची माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत समझदार है। अब बस कुछ दिन उसके साथ रह लो, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप खुद ही जान जाओगी क्यों कितनी अच्छी लड़की है। तो फिर उसकी माँ कहती, हाँ हाँ बाबा, बस हो गया उसकी तारीफ करना। जब देखो बस देवी ए देवी ओ, देवी ऐसी देवी ऐसा। थक गया बाबा ये सुन सुन के, अब बस भी कर। और हाँ, जो तुझे अच्छा लगे तो ही करना, जिंदगी तेरी है, तू मैच्योर हो चुकी है, अच्छी बुराई भी अच्छे से जानती है, तेरी जिंदगी है, तेरी लाइफ है। और तो और लाइफ में सच्चा प्यार सच्चा मोहब्बत ना मिले तो वैसा जिंदगी की वैसे लाइफ की क्या है फ़ायदा? और मेरी उम्र हो रही है ना, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए है, इसलिए मैं कहूँ तू जिसके साथ रहना चाहती है, तू जिसे प्यार करती है, उसके लिए मुझे नहीं लगता डिसीजन तुझे लेना पड़ेगा कि तू किसके साथ रहना चाहती है, किसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। तो मतलब पूजा तो मानो खुशी के मारे एकदम से बच्ची की तरह ना उछलने लग जाती और कहती, इसकी मतलब अब मान गई? सच में माँ, अब मान गई? अब आई एम सो हैप्पी माँ, आई एम सो हैप्पी, आई लव यू सो मच। तो फिर उसकी माँ कहती, अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, अब उछलना तो बंद करो। तो फिर पूजा एकदम से रुक जाती और कहती, एक मिनट माँ, ये आपको कैसे पता कि मैं उछल रही हूँ? हाँ। तो पूजा ऐसे बोल के ना इधर उधर झाँक के ना अपनी माँ को ढूंढने लग जाती और फिर कहती, अब सच सच बताओ, आप मेरी केबिन में तो छुपी नहीं? हाँ। तो पूजा की बातें सुन के उसकी माँ हंसने लग जाती और कहती, अरे पागल, मैं माँ हूँ तेरी, मुझे अच्छे से पता है, तू जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ना तब ऐसे ही पागलों की तरह लाफाने कूदने लग जाती। आया समझ में पागल? अब बता, कुछ खाया है क्या? तो मतलब उसकी माँ जब उसके खाने की पूछती है ना, तभी उसे देवी की उस सुबह की किसी वाली बात याद आ जाती है और बस वो देवी के बारे में सोचने लग जाती और मुस्कुराते हुए कहती, हाँ हाँ खाया है ना, वो तो बहुत मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट था। हाय क्या बताऊँ आपको। तो मतलब पूजा तो ऐसे ही बोल देती है कि तभी उसकी माँ कहती, क्या तो इतनी सुबह सुबह मीठा खाया? अरे बेटा पता है ना, इतनी सुबह सुबह मीठा खाने से तेरा तबीयत खराब हो जाती है। हाँ। तो मतलब पूजा तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और ऐसे ही ना हैंगलते हुए कहती, क्या क्या माँ, नहीं ओ मेरा मतलब कि हाँ ओ खाने की स्वाद, हाँ ओ बहुत मीठा था और कुछ नहीं बस। तो पूजा ऐसे बोल के कहती, हाँ माँ ओ मैं खा लिया और अब टेंशन मत लो और आप भी खा लेना, ओके बाय। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना जल्दी से कल कट कर देती है और फिर कहती, बाप रे बाप, ये माँ भी ना कितनी सवाल पूछती है। पर जो भी है
खुशी की बात तो ये है कि सच में फाइनली मैं देवी को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी है। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और कहती एक काम करती हूँ, जल्दी से मेरी जान को कॉल करके एक खुशी की बात बताती हूँ। तो पूजा ऐसे बोल के ना अपने फ़ोन निकलती और जैसे ही कॉल करने लगती है ना कि तो अभी कहती शिट यार, मैं भी ना सच में यार मैं एक डफर हूँ, एक गधा हूँ, जो कि मुझे अच्छे से पता है कि देवी के पास कोई फ़ोन है ही नहीं, पर फिर भी आज तक मैं उसे एक फ़ोन तक नहीं दिला पाया। क्या यार, मैं भी ना एक काम करती हूँ, अभी कॉल करके ना पूछ लेती हूँ कि समीर है कहाँ पर। तो मतलब मुझे ऐसे बोल के ना विंडो की तरफ देखते हुए ना समीर को कॉल लगाती। तो हमारी देवी जी वो पहले नॉक नॉक करती आवाज़ करती, पर पूजा वो तो मानो फ़ोन पे व्यस्त थी ना, और ऐसे ही ना मतलब वो पीछे की तरफ नहीं दिखती, बस अपने हाथों से ना इशारा करती कि रुको अभी। तो ऐसे बोल के ना फिर से कॉल लगाती, पर कॉल कैसे लगती, हमारी समीर भाईजान तो अपनी जानों से व्यस्त थी ना, उनसे बात कर रही थी, तो कैसे कॉल लगती। इसलिए पूजा बार बार कॉल कर रही थी क्योंकि उसे भी तो अपनी जान से बात कर रही थी ना। और इधर देवी जी वो भी फिर से नॉक नॉक करती। तो फिर पूजा गुस्से से कहती क्या है, थ्रू वेट नहीं कर सकती। तो हमारी देवी जी वो भी गुस्से में कहाँ कम थी, वो भी गुस्से से खाने की डिब्बा ठा करके टेबल के ऊपर रखती, और जैसे ऐसे रखती है ना तो अभी पूजा पीछे की तरफ घूमती, तो वो तो मानो पीछे घूम के ना एकदम से हैरान हो जाती। मतलब उसे कभी लगा नहीं था कि बिना बताए देवी ऐसे ही खाना लेके आ जाएगी ना, वो भी हॉस्पिटल में। तो पूजा तुरंत फोन रखती और कहती अरे जान आप यहाँ कैसे। तो उसके बाद देवी गुस्से से कहती रुको रुको अभी बताती हूँ कि मैं कैसे आया और क्यों आया। पहले ये बताओ, मैं इतनी देर से बाहर खड़ी हूँ और आप इतनी देर तक एक फ़ोन पे किससे मगन थी, हाँ, जो आसपास एक बार भी नजर नहीं बुला पाया, हाँ बताओ। जिस पे पूजा मुस्कुराते हुए देवी को तंग करते हुए कहती हाँ हाँ है कोई, वो भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है ना, बस इसलिए थोड़ा व्यस्त थी ना उससे। तो मतलब पूजा जैसे ये बोलती है ना तो देवी गुस्से से ना पूजा को उसकी कुर्सी पे धक्का मार के बैठा देती और उसकी कॉलर कस के पकड़ती और कहती खबरदार अगर ऐसा कभी सोचो भी तो, और ना मैं उसे जान से मार दूंगी, और आपको भी, समझे। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा खास सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं। और ये बात आपकी डॉक्टर अली भेजे में अच्छे से बैठा लो, समझे, और नहीं तो पता नहीं मैं क्या ही कर जाऊंगी। तो फिर पूजा कहती अरे क्या बात हुई, मेरा और कोई नहीं रह सकती क्या, सिर्फ आप। नो 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 बेबी, ये नॉट राइट। तो फिर देवी कहती क्या नॉट राइट, हाँ दिस इज राइट ओके। और हाँ पहले आपका फोन तो देखा हूँ, थोड़ा मैं भी देखती हूँ, आखिर आपकी वो खास है कौन, हाँ। तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए कहती हाँ हाँ श्योर व्हाई नॉट। तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना मुस्कुराते हुए देवी के हाथ में अपने फ़ोन दे देती है, और मतलब देवी जैसे ही वो फ़ोन देखती है ना तो तुरंत फ़ोन टेबल पे रख के ना पूजा को मारने लग जाती और कहती तुम बहुत बुरा हो, सच में तुम बहुत बुरा, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो देवी ऐसे बोलकर ना दूसरी तरफ मुँह कर लेती, क्योंकि देवी देखा था कि वहाँ पे देवी की नाम और देवी की पीक थी, पर नंबर तो समीर का था ना। पर फिर भी पूजा ऐसे ही सेव किया था। तो फिर पूजा देवी को पीछे से टाइटली हक कर ली थी ना, और फिर उसकी नेक पे एक सॉफ्टली से किस करती ना करके, और मतलब पूजा जैसे ही किस करती है ना, हाय क्या बताओ यार, देवी की गुस्सा वो तो मानो कहीं गायब भी हो जाती है, पर फिर भी कहती क्या छोड़ो, बोला ना कि मुझे कोई बात नहीं करनी, जब देखो बस तंग करती रहती हो, क्या है हाँ। तो फिर पूजा कहती अच्छा बाबा सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही बोला, एक्चुअली मुझे बाहर जाना था ना तुम्हारे साथ, पर जो भी है आप ये सब छोड़ो और जल्दी से मुझे खाना खिला दो, भूख के मारे मेरे पेट के अंदर चूहा भाग रही है पता है। तो फिर देवी कहती नहीं मुझे नहीं खिलाना, खुद जगह खा लो। तो फिर पूजा कहती अरे 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 क्या नहीं खिलाओगी, हाँ जितनी प्यार से लाई हो ना उतनी प्यार से आप खिला भी दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं तुम्हारी एकलौती जान हूँ,
और देखो ऊपर से कितनी देर से भूख भी लगी है, फिर भी नहीं खिलाओगी? तो ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी। ओके, गंदी कहेगी, मैं भी भूखी रहूंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। तो पूजा ऐसे बोल के ना दूसरी तरफ मुंह कर ली थी। और हमारी प्यारी सी देवी वो भी ऐसे कैसे अपनी जान को भूख के देख सकती है, वो भी इतनी देर तक। लंच की टाइम भी कब की खत्म हो चुकी है ना, 3:30-4 बज चुकी है। और तो और देवी को अच्छे से पता था कि पूजा सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इसलिए देवी कहती, हाँ इमोशनल ब्लैकमेलर कहेगी, आ जाओ खिलाती हूँ। तो मतलब देवी की बातें सुन के तो पूजा अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और कहती, क्या सच में अब सच में खिलाओगी या फिर बस ऐसे ही? तो फिर देवी कहती, क्या ऐसे ही? हाँ आ जाओ। तो देवी ऐसे बोल के ना खाने की डिब्बा खुलती है और फिर सारी की सारी खाना ना टेबल पे निकलती और फिर आगे वाली चेयर पे जाकर ना बैठती और कहती, जाओ अपनी कुर्सी पे बैठो। तो फिर पूजा अपनी चेयर पे जाकर ना बैठ जाती। तो फिर देवी टेबल की उस साइड से ना हाथ आगे करके ना कहती, लो हाँ 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 करो हाँ। तो फिर पूजा कहती, अरे अब इतनी दूर से कैसे खिलाओगे, इधर आओ। तो फिर देवी कहती, अरे मैं खिला रही हूँ ना, लो हाँ करो। तो मतलब देवी जब खाना खिलाने के लिए हाथ आगे की तरफ करती है ना कि तभी पूजा देवी के हाथ पकड़ के ना उसे खींच के अपनी गोदी में बैठा लेती और कहती, हाँ ये हुई ना बात, आप खिलाओ, अब तो खाना खाने में और ज़्यादा मजा आ जाएगी मेरी जान, अपना कुछ नहीं जानती। तो पूजा ऐसे बोल के ना देवी को कस के पकड़ लेती। तो फिर देवी कहती, हाँ ज़्यादा मत बनो और चुपचाप खाओ, कोई शर्त नहीं, आई बात समझ में? तो फिर पूजा खाते हुए कहती, अरे मुझे भी थोड़ा मॉल में जाना है। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना दिली दिल में कहती, हाँ भाई आज तो मैं मेरी जान को एक अच्छा सा फोन दिला के रहूँगी। तो पूजा ऐसे ही सोच के ना साथ साथ अपने हाथों से देवी को भी थोड़ा थोड़ा खिलाने लगती। तो मतलब देवी अब क्या बोले, उसे तो मॉल में कोई काम नहीं था ना, असल में तो उसे कहीं और जाना था ना, इसीलिए। तो मतलब देवी वो तो मानो घर से यही बोल के निकली थी कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है मॉल में, और साथ साथ पूजा को भी यही बोलती कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है। तो फिर पूजा कहते, तो चलो हम साथ में जल्दी हैं। हो गया, मेरा पेट तो फुल हो गया, मुझे और नहीं खाना, लो ये थोड़ा भी आप ही खा लो। तो फिर देवी कहती, नहीं और कितने खिलाओगी, पहले खा के आया और आप भी खिलाए जा रही हो, मुझे और नहीं खाना प्लीज़। तो फिर पूजा कहती, हाँ बाबा बस लास्ट बाइट, हाँ लो ये देखो हो ही गया, मेरी छोटा सा बच्चा। चलो अब हैंड वॉश करके आती हूँ। तो फिर देवी कहती, चलो। तो फिर दोनों साथ में हैंड वॉश करती। तो फिर हैंड वॉश करते हुए देवी कहती, अरे जान बताया नहीं अब की वो पेशेंट की हालत अब कैसी है? तो फिर पूजा कहती, हाँ वो अब आउट ऑफ डेंजर, उम्मीद करती हूँ बस कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फिर देवी कहती, तो एक्चुअली देवी पूजा को किसी भी करके माना करना चाहती थी कि जान अभी मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे वहाँ अकेले में जाना है, मुझे अकेले में कुछ काम है। पर वो कैसे बताए, वो अपनी जान को ना कह के नाराज़ भी नहीं करना चाहती ना, इसलिए देवी सोचने लग जाती कि यार अब क्या करूँ, कैसे मेरी जान को बताओ कि मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी मेरे साथ मत निकलो। तो पूजा हैंड वॉश करके ना वो देखते कि देवी को सोच रही हैं। तो पूजा अपने सीने से ना एक धक्का लगाती और कहती, क्या हुआ, बाहर नहीं जाना क्या, चलो हो गया ना। तो फिर देवी कहते, हाँ बस हो ही गया। तो फिर ऐसे ना हैंड वॉश करके दोनों बाहर आ जाती हैं और बाहर आके ना देवी सारे सामान समेटने लग जाती और फिर कहते, अच्छा ठीक है तो मैं चलती हूँ। हाँ। तो फिर पूजा कहती है, क्या हो गया, हाँ सुना नहीं मैंने क्या बोला, अरे मुझे भी आपके साथ बाहर जाना है। तो फिर पूजा ऐसे ही ना देवी की करीब आती, उसकी फेस को अपने दोनों हाथों से थाम लेती और उसकी फॉरहेड पे किस करते हुए कहती, क्या हुआ जान, कोई परेशानी है क्या, हाँ बताओ मुझे क्या हुआ। तो फिर देवी पूजा को ऐसे ही ना मतलब टाइटली हक कर लेती और दिल दिल में कहती, आई एम सॉरी जान, मैं आपको सब नहीं बताया
इसलिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मतलब देवी जब ऐसे ही इतनी टाइटली पूजा को हक करती है ना, तो पता नहीं क्यों पूजा को फील हो जाती कि यार कुछ तो हुआ है, पर देवी मुझे बता नहीं रही है। तो फिर पूजा कहती है रिलैक्स, क्या हो गया, इतनी जोर से कौन हक करती है? हाँ, अरे मेरी जान, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, समझे? चलो आप। तो फिर देवी कहते ओके। तो फिर दोनों हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए हाथों में हाथ डाल के जैसे ही केबिन से बाहर निकलती है ना, कि तभी एक नर्स भागते हुए आती और कहती मैं उस पेशेंट की हालत बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, अब थोड़ा जल्दी चलिए। तो मतलब ये सुन के पूजा तो मानो एकदम से शॉक्ड हो जाती और कहती क्या 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 मतलब खराब हो रहा है? थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक था, तो अचानक कैसे कुछ हो गया? हाँ। तो फिर देवी कहती अरे यह खड़ी खड़ी क्या बात कर रही हो, लेट हो रहा है ना, पहले चलो उसे देख के बात करो। चलो। तो फिर देवी ऐसे बोल के ना पूजा के साथ ही अंदर की तरफ जाने लग जाती। तो फिर पूजा कहती अरे 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 आप कहाँ जा रही हो? हाँ। तो फिर देवी कहती कहाँ मतलब? पेशेंट के पास। तो फिर पूजा कहती मैडम जी, डॉक्टर मैं ही हूँ, आप नहीं। चलो आप अभी घर चले जाओ, नीचे मेरा गाड़ी है और ड्राइवर भी है, उन्हें बोलो घर छोड़ देगी। और हाँ, आज मॉल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कल मैं खुद ले जाऊंगी। प्लीज़ जान, नाराज मत होना। लव यू। ओके बाय। तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना अंदर घुस जाती। तो मतलब अब तो देवी थोड़ा अंदर ही अंदर खुश हो जाती है ना कि पूजा उसके साथ नहीं जा रही है, पर उस लड़की के बारे में सोच के थोड़ा उसे बुरा भी लगती। खैर उस लड़की के लिए देवी दुआएं मांगती और फिर वहाँ से अकेली बाहर आ जाती। और बाहर आके ना उसने पूजा की गाड़ी के पास नहीं जाती, उसने एक टैक्सी लेती और सीधा उसी पॉप में आ जाती है ना, मतलब जहाँ प्रिया को आना था ना उसी पॉप में हमारी प्यारी सी देवी आ जाती, वो भी टाइम होने के पहले। और इधर टॉनी, वो तो 3-4 दोस्त के साथ आराम से बैठ बैठ के ना शराब पी रही थी, वो भी दूसरी रूम में। और फिर ऐसे ही कहती अरे यार और जिसको जितनी पीनी है ना पी ले, क्योंकि आज तो सबकी बिल मैं ही पे करूंगी, समझे सब? तो मतलब टॉनी ऐसे ही बोल कर वो बेचारा पी जा रही थी और मतलब सारे दोस्त के साथ ना ऐसे ही मस्ती कर रही थी कि तो भी वहाँ पे ना एक वेटर आ जाती और कहती यहाँ पे टॉनी कौन है? तो फिर टॉनी कहती मैं ही हूँ टॉनी, क्यों क्या हुआ? तो फिर उस वेटर कहती साहब ओ आपके रूम में कोई आपकी वेट कर रही है ना, इसलिए बुला रही हूँ। तो मान लो ये बात सुन के तो टॉनी मतलब खुशी की मारे पागल हो जाती और फिर अपनी सारी दोस्त को कहती लो आ गया साला मेरा पैसा, तुम लोग रुको, मैं ही जाके पैसा लेके आती हूँ। ओके। और हाँ तुम लोग कहीं मत जाना, जस्ट थोड़ा वेट करना। ओके। तो मतलब टोनी ऐसे बोल के ना वहाँ से चले जाती। मतलब टोनी उसी रूम में जाने लग जाती है ना जिस रूम में उसने प्रिया को आने को बोला था, लेकिन उसके लिए वहाँ प्रिया नहीं, वहाँ तो उसके लिए कोई और वेट कर रहा था ना। बट उसे क्या पता था उसके लिए वहाँ किया और कौन वेट कर रहा था, और क्या सच में उसे कोई पैसा देने को आया था या कुछ और देने आया था। तो उसके बाद टोनी वो ऐसे ना मतलब शराब पी के लहर गहरा आते हुए ना डोर के पास आके खड़ी हो जाती और वो ना देखने लग जाती, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रही थी ना, इसलिए वो कहती यार ये बेड पे बैठा कौन, ये तो प्रिया नहीं लगता है, तो फिर ये है कौन? तो टोनी ऐसे बोल के ना थोड़ा आगे की तरफ भागने लग जाती है ना उसे देखने के लिए। और इधर मतलब बेड पे जब बैठा था ना वो तो दूसरी तरफ फेस करके बैठा था ना, इसलिए टोनी उसकी फेस को देख नहीं पा रहा था कि यार आखिर ये बेड पे बैठा कौन है। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसका आने वाला पार्ट में क्या धमाका होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।
ओके टाटा एंड बाय बाय।